मुगल सत्ता में हमारे देवी देवताओं के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट किया, उनको भंग किया। उधर उल्टा हमारी देवी अहिल्या माता ने पूरे देश में उदाहरण बनाया कि हमारे धर्म पे हम जिस ढंग से सम्मान करते हैं, हमारी जनता के दिए गए धन से दुनिया में एक उदाहरण अगर किसी बना है तो अपने होलकर साम्राज्य की राजमाता अहिल्याबाई ने बनाया है, जिनने उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कौन सा क्षेत्र छोड़ा। स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से उज्जैन तक में भी हमारे पास आज वो इस बात का उल्लेख करते हैं कि अगर काल के प्रवाह में हमारे धर्मावलंबियों पर कोई आतंक का साया लेके आने वाला होगा तो एक बहादुर शासिका ने उनका प्रतिकार करते हुए दुनिया में उदाहरण पेश किया है। न ये धर्म झुकेगा, न ये धर्म झुकेगा। लगातार संस्कृति के आधार पर सनातन संस्कृति लगातार आगे बढ़ती जाएगी। इस बात का हमने नमन करते हुए आज पुनः माता के चरणों में प्रणाम करते हुए इस होलकर साम्राज्य के उस स्थान पर सबसे पहले हमने पुण्य के साथ अपना स्नेह और आदर व्यक्त करते हुए आज ये नए निर्माण की शुरुआत की। इस अवसर पर यशस्वी हमारे मंत्री, हमारे सबके नेता जोरदार अभिनंदन करें हमारे कैलाश जी विजयवर्गीय का, जो अपने मेरी सरकार के यशस्वी मंत्री भी है। अलग अलग रूप में वो इंदौर को जाने जाते हैं। माननीय कैलाश जी भाई साहब, जिनके नेतृत्व में हमने उनको कई रूप में, मैंने खुद में भी उनसे मार्गदर्शन पाया है, लेकिन जिस प्रकार से वो काम करते हैं और ये हमारी परंपरा है, परमात्मा की दया है। हम जिस संघ के स्वयंसेवक है, हमारे यहाँ जो शाखा लगाता है वो कार्यवाह के रूप में हम उनको प्रणाम करते हैं। परंपरा को निभाने की हमारी आदत है। इस नाते से पद के आधार पर कोई बड़ा छोटा नहीं होता, जिसको जो काम मिल जाए हम सहजता से काम करते हैं और ये हमारी सनातन धर्म की संस्कृति सिखाती भी है। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूँ और अनन्य भक्त थी हमारी राजमाता। राजमाता तो पूरा उनका समय अगर शासन भी किया तो महाकाल को हाथ में लेकर के किया है। महाकाल की आज्ञा से उन्होंने अपने आप को एक शासिका न मानते हुए एक भक्त के नाते से शासन चलाया। मैं अगर माननीय इस अवसर पर पीडब्ल्यू मंत्री राकेश जी के लिए भी अभिनंदन करते हैं। आप, हमको मालूम है रानी दुर्गावती की नगरी से आते हैं, लेकिन आपने भी अपनी कुशल कार्य क्षमता से अपनी सरकार का, इस नई सरकार का मैं अपने साथ पहली बार पीडब्ल्यू के माध्यम से आपने पहले निर्माण कार्य की शुरुआत अगर कहिए तो वो निर्माण में साथ में साक्षी बने। तो एलिवेटेड रोड के माध्यम से मालवा की इस धरती पर आपने निर्माण कार्य के लिए अपने कदम बढ़ाए। मैं आपका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर एक और मंत्री, हमारे सबके सुपरिचित माननीय तुलसी सिलावट जी। तुलसी विद्या के बिना तो बात बनती नहीं है। विष्णु काल के भगवान विष्णु जी के लिए आपका नाम ही इतना सुंदर है। और हमारे आपके सांसद शंकर जी, यहाँ के दूसरे विधायक रमेश मेंदोला जी, मधु वर्मा जी, उषा दीदी, मालिनी भाभी जी, मनोज जी का आप अभिनंदन करते रहे करतल ध्वनि से हमारे अपने सारे भरे पूरे मंच के लिए। महेंद्र बाबा बिल्कुल भोले भंडारी, अपनी दुनिया अलग मस्त रहे, लेकिन अपनी इस विधानसभा के अलावा भी आपकी जो सरलता सादगी है वो हम सबको लगातार ऊर्जा देती है। पूरे मंच के लिए अभिनंदन करें। और आपके महापौर के लिए भी पुष्पेंद्र भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर जिला अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी, समूचा मंच मैं आप सबका वंदन करता। गोलू शुक्ला जी 3 नंबर से हमारे बीच में ये सारे का सारे मंच, चूंकि हम विलंब से थोड़ा कार्यक्रम एक तरह से मेरे को जल्दी जाना था, लेकिन वाकई में मैं मान के चलता हूं, दोनों हाथ जोड़ के आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार मानता हूं। आपने हृदय के अंतरंग गहराइयों से जो अभिनंदन किया है, ये मेरा अभिनंदन नहीं है, ये अभिनंदन है हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास का, जो विश्वास का परिचय बनाते हुए आपने अपना जो स्नेह दिया वो आपकी पिछली विधानसभा के 9 की 9 विधानसभाएं, जिस प्रकार से आपने जीत करके एक तरफा जीत दिए भारतीय जनता पार्टी को, ये हम उसका आभार मानने आपके बीच में आए हैं। ये जो एक रिकॉर्ड बनाता है इंदौर, ये पूरे देश को अलग प्रकार से भाजपा पे विश्वास करने के लिए बाध्य करता है। इतिहास अगर देखें इंदौर का, तो इंदौर का इतिहास ही ऐसा है। अहिल्याबाई ने महेश्वर से भी राजधानी अगर चला करके सनातन धर्म को बढ़ा करके हमारे सबके सामने उदाहरण पेश किया। वाकई अहिल्याबाई का जो योगदान है, उस योगदान को पुनर्स्थापित करने के लिए मैंने जब
शिक्षा मंत्री बनकर के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार में जब मैं मंत्री बन के काम कर रहा था, तो हमने कहा कि अहिल्याबाई का इतिहास तो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उच्च शिक्षा में हमने माननीय अहिल्याबाई के जीवन का वो पक्ष लाने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से हमारी भावी पीढ़ी अहिल्याबाई को भी जानेगी और उनके किए योगदान को अपने इतिहास में अमर करेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी वाकई भूत और भविष्य के ऐसे प्रधानमंत्री, क्या मोदी जी का अपना विजन और क्या काम करने का तरीका है। हमारे अपने किसी विभाग में भी धनराशि की आवश्यकता पड़े, मोदी जी की सरकार में खर्चे करने वाले कम पड़ जाए, मोदी जी का धन रिक्त नहीं होता, कोई अक्षय वरदान लेकर के जैसे वो आए। सभी प्रकार के विभागों में जिस प्रकार से वो चिंता करते हैं और जो अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। मैंने बात अभी यहां आकर के देखा था कि राजवाड़ा कब बना। ये 19 साल में हमारे मल्हारराव जी जो हमारे यशवंतराव जी के बड़े भाई थे, उनके बाद यशवंतराव जी के समय तक लगभग 19 साल में ये हमारा राजवाड़ा पूरा हुआ और राजवाड़ा ने अपनी 7 मंजिला इमारत जो खड़ी की, उसी बुलंदी के साथ अंग्रेजों को घुटने पे ला करके जिसने अपनी ताकत का एहसास कराया, ऐसा ये होलकर राजवंश का स्थान है पूरे देश के अंदर। वो तो दुर्भाग्य रहा होलकर के राजवंश का पहले इस प्रकार के लड़ा के यशवंतराव जी का, कि आखिरी में कुछ समय उनकी कोई परिस्थितियां ऐसी बनी कि कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया। अगर साथ देते तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि वो 1947 की जरूरत नहीं पड़ती, वो यशवंतराव जी के समय उनको यहां से 7 समंदर पार भगा देते। ये इंदौर का अपना जज्बा है। इंदौर जो करता है वो सबसे हटके करता है, वो तब भी करता है और आज भी करता है। आज भी 7वीं बार अगर नंबर 1 पे कोई नगरी आई है तो इंदौर आई है। माननीय स्वच्छता के मामले में आपने जो इतिहास बनाया है, वो जो स्वच्छता के अंदर स्थान बना करके आप यहां स्थापित हुए हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज भी शुरुआत हो रही तो उसी प्रकार से हो रही। जैसे स्वच्छता में नंबर 1 आएंगे, ऐसी ट्रैफिक समस्या का निदान करने के लिए भी एलिवेटेड रोड आपको उसी स्थिति में ले जाके खड़ा करेगा जहां व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए, सभी प्रकार के आवागमन के संसाधन के लिए, सभी प्रकार की सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए ये एलिवेटेड रोड के माध्यम से 350 करोड़ की जो सौगात मिल रही, वाकई ये बहुत बड़ी सौगात है। और अब इंदौर नहीं रह गया। इंदौर, उज्जैन, देवास, पीथमपुर ये आने वाले समय में एक तरह से एक ही हो गया है। उसके लिए जो बड़ी भूमिका निभाना चाहिए इंदौर को, वो इंदौर निभा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आने वाले समय में, अभी तो ये शुरुआत है और यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार सरकार आपकी सबकी उपस्थिति बता रही है, कोई शंका नहीं है। जिस प्रकार से आपने विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनवाई है, निश्चित रूप से 2024 में मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनने वाली है। दुनिया की कोई ताकत मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकते। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज का समय, आज लगभग 17 तारीख हो गई है और 22 तारीख में कोई बहुत दिन बाकी नहीं है। हमारा अपना अयोध्या, क्या मथुरा, क्या काशी, जिस प्रकार की सांस्कृतिक बयार चल रही है। और खास करके हम तो वो लोग हैं जिनने आज भी काशी के अंदर जहां भगवान की पूजा होती है, वो अहिल्या माता का बनाया हुआ ही मंदिर है, जहां पर हमारे काशी विश्वनाथ के बाबा विश्वनाथ की पूजा होती है। वो अयोध्या में घाट अगर है तो अहिल्याबाई का घाट है। जो मंदिर तोड़ा गया था 500 साल पहले, वो अपने इसी मालवा के एक वीर सपूत सम्राट विक्रमादित्य के नाम से इतिहास, जिसको कई रूप में जाना जाता है, सम्राट विक्रमादित्य द्वारा 2000 साल पहले बनाया हुआ मंदिर 500 साल पहले आतंकवादियों ने, क्योंकि उस समय उनका साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ था, बाबर कोई उस समय राजा नहीं बना था, कोई सम्राट नहीं बना था, लेकिन आतंकवादियों का एक छोटा समूह आया जिसने बाद में हमारे देश पे कब्जा कर लिया और हमारे देवस्थान को नष्ट भ्रष्ट किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री डंके की चोट शिलान्यास समारोह में भी बैठे थे। और अब हमको मालूम है भगवान का गर्भगृह में अगर उनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा
तो निश्चित रूप से वो अवसर हम सबके लिए एक अविस्मरणीय अवसर होगा। कई पीढ़ियां खप गई हमारे 500 साल के संघर्ष में, लेकिन आज वो समय आया है। और कैसे आश्चर्य की बात है, दुनिया के कई देश, मॉरिशस, इंडोनेशिया, कई देश उस अवसर पर अपने हिंदू धर्मावलंबियों को छुट्टी घोषित कर रहे हैं, वो मौका दे रहे हैं। वो दुर्भाग्य के साथ हमारे यहाँ एक दल विशेष के लोग ऐसा प्रमुख अवसर पर भगवान के उस मौके को, कितने अभागे ये लोग कह रहे हम तो निमंत्रण ठुकरा रहे हैं। अरे निमंत्रण नहीं ठुकरा रहे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जनता तुमको छोड़ेगी नहीं। ये जो पाप आपने किया है, बताइए कोई सोच सकता है ऐसा क्या? कोई निमंत्रण किसी को देता तो निमंत्रण के प्रति श्रद्धा दिखाना ये दोनों पक्ष के लिए जरूरी होती, खास करके निमंत्रण जिसको पहुंचता उसके पास, लेकिन प्रेम भाव से दिया हुआ निमंत्रण। और ये तो निमंत्रण देने वालों का कितना उदार भाव होगा कि निमंत्रण देने वालों को भी मालूम था कि सदैव कांग्रेस ने भगवान राम के मंदिर के बनने को मामले को उलझाए रखा। शपथ पत्र के साथ सुप्रीम कोर्ट में कई बार उनने अड़ंगे लगाए, लेकिन जैसे प्रभु राम सबको क्षमा करते, उसी प्रकार से हमारे मंदिर निर्माणकर्ताओं ने सबके साथ सबको लेके चलने के भाव से निमंत्रण दिया। लेकिन किस ढंग से ठुकराया गया निमंत्रण। अरे आते तो आते, नहीं तो मत आते। लेकिन आने के बजाय आपने ये बड़े बहुसंख्यक समुदाय की जो भावनाओं का हाथ किया है, निश्चित रूप से कांग्रेस को माफी मांगना पड़ेगी। कांग्रेस को अभी भी समय है, उनको पुनर्विचार करना चाहिए। वो ऐसा होता है कि हम में से, आप में से कई लोगों को निमंत्रण मिलते हैं, कभी कोई निमंत्रण ठुकराता है और लिख के देता है कि भैया हम नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, ये तुम्हारा घमंड बोल रहा है। एक ऐसी आंधी उठेगी, इनके आते पते नहीं लगेंगे निश्चित रूप से जिनने ये पाप किया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबके माध्यम से एक बार फिर आह्वान करता हूं, जिसकी जैसी बुद्धि वो वैसी रखे। हम तो इस पूरे प्रदेश में वो सारी घटना याद करते हैं, और आज भी परमात्मा की दया से ये सरकार लगातार पूरा 7 दिन का अभियान लगा रही है। 21 तारीख से 26 तारीख सभी देवस्थान पे हम विद्युत सज्जा करेंगे, सभी प्रकार के आयोजन कर रहे हैं, जिसमें राम मंदिर के इस घटनाक्रम को हमारे पूरे 8.5 करोड़ प्रदेशवासियों को जोड़ना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं, आज के इस अवसर पर आपसे आह्वान कर रहा हूं, हम और आप सब मिलकर तैयार रहें। आने वाले 22 तारीख को एक नई दिवाली हमको मनाना। बोलो तैयार है? जय श्री राम। अगर तैयार है तो खड़े हो जाए और मुट्ठी बांधे और अपने यहां उपस्थिति में संकल्प ले। निश्चित रूप से हम 22 तारीख को हमारे राम भगवान के मंदिर के गृह प्रवेश के अवसर पर वो ऐतिहासिक घटना को अमर बनाएंगे। अगर आप तैयार है तो दोनों हाथ बांध करके, मुट्ठी बांध करके मेरे साथ जयकारा लगाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम सोपान पर आभार ज्ञापन। तो आपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुना, वो इंदौर में हैं और जन आभार यात्रा के बाद जो जनता को सौगातें दे रहे हैं, इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा प्रहार किया। हर एक मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। खास तौर पर राम मंदिर के, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से शामिल ना होने के फैसले पर मुख्यमंत्री ने जोरदार हमला बोला और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इसका परिणाम कांग्रेस पार्टी को आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। इंदौर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगात दी, तो इसी के साथ ही कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला भी बोला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, नया रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। और लोकसभा चुनाव को लेकर भी एक तरीके से उन्होंने बिगुल फूंक दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से माता अहिल्या बाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा। काशी में काशी विश्वनाथ जो मंदिर बना, उसका जीर्णोद्धार किस तरीके से जब मुगल शासकों की तरफ से बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ दिया गया, विध्वंस करने का प्रयास हुआ, तो फिर कैसे माता अहिल्याबाई ने उस मंदिर को पुनः निर्माण कराया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात का भी ऐलान किया
कि 22 तारीख से पहले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले लगातार पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और यह सिलसिला जारी रहेगा। अलग अलग कार्यक्रमों को जो आयोजन किया जा रहा है उसके मद्देनजर उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोग उसमें पहुंचे, शामिल हों। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन आभार यात्रा निकाली थी और उस यात्रा के जरिए जनता का भरपूर समर्थन प्यार मिलता हुआ भी उन्हें दिखाई दिया था। तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए जरा, ये उस वक्त की तस्वीर जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन आभार यात्रा निकाली थी। एलिवेटेड कॉरिडोर का भी भूमि पूजन किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। इंदौर को बड़ी सौगात दी गई है। साथ ही उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि जब वो शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे तो उस वक्त भी उन्होंने किस तरीके से माता अहिल्याबाई होलकर को लेकर तमाम कदम उठाए थे शिक्षा के क्षेत्र में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी नजर आए। मेयर पुष्यमित्र भार्गव से लेकर मालवा निमाड़ और साथ ही इंदौर के सभी विधायक भी दिखाई दिए। एलिवेटेड कॉरिडोर का भी भूमि पूजन आज किया गया है। एक बड़ी सौगात दी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जन आभार यात्रा में जब शामिल हुए तो उन्हें अपार जन समर्थन मिलता हुआ भी दिखाई दिया। लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ दिखाई दिया और इस मौके पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। फूलों की बारिश से लेकर जगह जगह उन्हें भेंट भी दिए गए। लेकिन आज इंदौर के लिए एक बहुत बड़ा दिन, जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सौगातें दी हैं। एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया गया है। लंबे वक्त से इसकी लगातार जो मांग उठ रही थी उसको पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। तमाम कैबिनेट मंत्री नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह, साथ ही इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, तमाम विधायक। और ये उस वक्त की तस्वीर जब मुख्यमंत्री की तरफ से इसका भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान किया कि आज एक पावन मौका है, एक खास मौका है जब पूरा देश राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनने वाला है। और उससे पहले देश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जन आभार यात्रा में भी सीएम मोहन यादव शामिल हुए। तो जन आभार यात्रा में मुख्यमंत्री ने जन समर्थन मिलता हुआ भी दिखाई दिया। एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन हो या फिर इस मौके पर तमाम बड़ी योजनाओं की सौगात, आज इंदौर के लिए एक बहुत बड़ा दिन रहा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगातें दी हैं।